सत्सा है भाई और बहनों। हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमको सपोर्ट जरूर करें। एक दिन वाराणसी में गोविंद नाम का एक लड़का घूमते हुए आ जाता है। गोविंद गांव में बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन बुद्धिमत के लिए नहीं बल्कि अपने मंद बुद्धि जैसे व्यवहार के लिए। लोग उसे अक्सर ताने मारते, कुछ नहीं समझता, तेरी बुद्धि तो सोई रहती है, तेरे बस की कोई बात ही नहीं। गोविंद घबराया हुआ, थका हुआ कबीर के चरणों में गिर गया। बाबा, मुझे लोग मंद बुद्धि कहते हैं, मैं सच में इतना मूर्ख हूं क्या? क्या मेरी समझने की शक्ति कम है? मैं क्या करूं? कबीर मुस्कुराते हुए कहते, हे बालक, मानव में मंद बुद्धि का जन्म दोष नहीं होता, ये तो मन की धूल है जो हवा से हट जाती है। चल आज मैं तुझे इसका रहस्य समझाता हूं। कबीर ने उसे खड़ा किया और घाट की तरफ ले जाने लगे, जहां कुछ साधु नाव के खड़े झगड़े थे। वे छोटे छोटे मुद्दों पर बहस कर रहे थे, अंधे क्रोध में डूबे हुए। कबीर बोले, देख गोविंद, ये लोग मंद बुद्धि नहीं है, पर क्षणिक भावनाओं में उनकी बुद्धि ढक गई है। ये मंद बुद्धि का पहला रहस्य, जहाँ भावना हावी हो बुद्धि वहीं हो जाती है। कबीर उसे आगे ले गए। रास्ते में एक बड़ी स्त्री लकड़ी उठाने का प्रयास करती रही। कई लोग देखते हुए भी आगे निकल रहे थे। गोविंद ने कहा, लोग इतने ऐश्वर्वार्थ कैसे हो सकते हैं? कबीर ने कहा, बुद्धि का दूसरा शत्रु अहंकार। जब व्यक्ति सिर्फ में देखता है तो उसकी बुद्धि दूसरों को देखना बंद कर देती है। फिर बोले, मंद बुद्धि वही नहीं जो सोच नहीं पाता, मंद बुद्धि वह है जो सोचने को तैयार नहीं करता। गोविंद ने पूछा, फिर मेरे अंदर क्या कमी है बाबा? कबीर हंसे, कमी नहीं, बस एक पर्दा है। मन का पर्दा हटे तो बुद्धि तेरी तेज हो जाती है। कबीर उसे एक शांत पेड़ के नीचे ले गए और कहा, गोविंद, 3 बातें बुद्धि को सोने नहीं देती, अज्ञान, आलस, भीड़। जिसे नहीं पता पर मानता है कि वह उसे पा सकता है, वही सच्ची मंद बुद्धि है, क्योंकि वह सीखने का दरवाजा बंद कर देता है। जो प्रश्न नहीं पूछता, जो सत्य की खोज नहीं करता, उसका मन जड़ से हो जाता है। जो अपना विवेक छोड़कर दूसरों की सोच पर चलता है, उसमें अपनी बुद्धि कब जागेगी? गोविंद ने कहा, तो मैं क्या करूं बाबा? कबीर ने बड़े प्रेम से कहा, सीखने की इच्छा असली बुद्धि नहीं होती, और तेरे भीतर ये इच्छा है, इसलिए तू मंद बुद्धि नहीं हो सकता। कबीर ने उसे मटका दिया और हाथ पर रखने को कहा, इसे भरकर लाओ, लेकिन पानी से हाथ मत लगाना। गोविंद सोचने लगा, तब कैसे थे कि वह नहीं समझता, पर आज वह खुद समझने की कोशिश कर रहा था। वह सूझा। उसने एक बड़ी पत्ती ली, उसे मटके के मुंह पर रखा और मटका झुकाकर पानी भर लाया। वह मुस्कुराते हुए कबीर के पास आया। उसने एक प्रश्न पूछा कबीर से, बाबा, ये मंद बुद्धि पत्ते से भरने से क्या मिलता है? कबीर प्रसन्न होकर कहे, देखा, बुद्धि तेरी अंदर थी, बस तुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं था।
कबीर ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, गोविंद, लोग किसी को मंदबुद्धि तभी कहते हैं जब वह खुद पर विश्वास खो देता है। यदि मन जागृत कर लिया जाए तो कोई मनुष्य मंदबुद्धि नहीं रहता। गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। आज उसने जाना कि कमजोर वह नहीं था, कमजोर था उसका आत्मविश्वास। कोई मनुष्य जन्म से मंदबुद्धि नहीं होता। कबीर उस समय चरखा काट रहे थे। सूते दाग की कोमल आवाज भूरे आंगन में शांत लय बन रही थी। गोविंद करके आया, बाबा, कल आपने कहा था कि मंदबुद्धि मन है। मैं नहीं तो क्या मन का तेज बनाना जा सकता है? कबीर कहते, अरे बालक, मन तो सागर है, कभी शांत कभी तूफानी। बुद्धि उसकी नाव है। सागर शांत हो जाए तो नाव तेज चलती है। मन को शुद्ध कर लो, बुद्धि स्वयं तेज हो जाएगी। कबीर उठे और गोविंद को कुटिया के पीछे वाली बगिया में ले गए। वहाँ 3 प्रकार की मिट्टी रखी थी। एक थी बिल्कुल सूखी पट्टी हुई, दूसरी गीली और चिपचिपी, तीसरी मुलायम और उपजाऊ। कबीर कहते, मन भी इसी की तरह होता है। ये मन बंद हो चुका था, नया नया स्वीकारता है, न पुराने से निकलता है। इस मन में बुद्धि का काम नहीं कर सकती। जो दूसरों की सोच पर निर्भर हो जाए, सबकी नकल करे, वह अपने विवेक का उपयोग नहीं कर सकता। यही मन बुद्धि का तेज करता है। जो मन उपजाऊ है वही आगे बढ़ता है। गोविंद ने धीरे से पूछा, बाबा, मेरा मन कौन सा है? कबीर मुस्कुराकर कहने लगे, पहले 2 तरह का थोड़ा थोड़ा है, परंतु अब तीसरे की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए मैं तुझे शिक्षा दे रहा हूं। फिर कबीर ने एक पुरानी लोहे की जंजीर दिखाई। मन को मजबूत बनाने के लिए मंदबुद्धि बनाने वाली 3 जंजीरें होती हैं। उन्होंने जंजीर हिलाकर कहा, जब मन डर जाता है, ये सोचने की क्षमता खो देता है। जो हर बात पर शक करता है वह कभी कुछ सीख नहीं पाता। जो खुद को कम समझता है उसका मन हमेशा दबा रहता है। गोविंद चौंका, बाबा, इन तीनों में मुझे पकड़ा हुआ था, इसीलिए लोग मुझे मंदबुद्धि कहते हैं। कबीर ने हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, मन की जंजीरें तोड़ दो, फिर भी कोई तुम्हें मंदबुद्धि नहीं कह पाएगा। कबीर ने उसे एक छोटा सा दीपक दिखाया। ये बुद्धि है। उन्होंने दीपक जला दिया और ये प्रकाश में समझ। फिर उन्होंने गोविंद से कहा, अब मैं इस दीपक को बुझा दूंगी, तू इसे फिर जलाना, लेकिन मैं कोई सामग्री नहीं दूंगी। कबीर ने दीपक बुझा दिया। गोविंद ने चारों तरफ देखा। उसने पास खड़ी सूखी लकड़ी में रगड़कर अग्नि तैयार की और दीपक जला दिया। कबीर प्रसन्न हुए। देखा, जब मन सक्रिय होता है, बुद्धि स्वयं रास्ता ढूंढ लेती है। कबीर ने आज एक शिक्षा की 4 वाक्य में दी। अशांत मन बुद्धि को धुला देता है। जो पूछता है वही सीखता है। डर से बड़ी कोई मंदबुद्धि नहीं। जो भीड़ के साथ चलता है वह अपने विवेक खो देता है। आज गोविंद सोच रहा था, पहली बार उससे अपने भीतर एक महसूस हुई जिसने कि समझने के आगे बढ़ने की क्षमता दिखाई। कबीर ने कहा, गोविंद, तू जानता है असली मंदबुद्धि कौन होता है? गोविंद ने चुपचाप सिर हिलाया। कबीर ने उत्तर दिया, जो बदलने से मन कर देता है।
गोविंद के लिए वाक्य किसी वरदान जैसा था। वह समझ गया वे मंदबुद्धि नहीं बल्कि जागरण के मार्ग पर चलने वाला एक साधक है। गोविंद का मन अब पहले जैसा नहीं रहा। जो दिनों की शिक्षा ने उनके भीतर एक नई चमक पैदा कर दी थी। उसका चेहरा अब डर से भरा नहीं लगता था। उसमें जिज्ञासा, साहस और समझ का प्रकाश आ गया था। तीसरे दिन में सूर्योदय से पहले संत कबीर की कुटिया पहुंचा। कबीर पहले से ही जागे हुए थे। उनकी आंखों में वह शांति प्रकाश था जैसे किसी ने जीवन को पूरी तरह समझ लिया हो। गोविंद ने प्रणाम किया। कबीर बोले, आज तुझे मंदबुद्धि का सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगा। जो इसे समझ लेता है उसकी बुद्धि स्वयं तेज हो जाती है। कबीर उसे गंगा किनारे ले जाते हैं। वहां कुछ युवक एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते। एक लड़के ने मूर्ख निकम्मा बेकार कर रहे थे। उस लड़के की आंखों में आंसू था। वह चुपचाप खड़ा होकर रो रहा था। कबीर ने गोविंद से पूछा, तुझे क्या दिख रहा है? गोविंद बोला, वे लोग उसे कमजोर बना रहे हैं। कबीर बोले, नहीं गोविंद, उसे कमजोर में नहीं, उसे कमजोर बना रहा है उसका स्वयं विश्वास मन व्यक्तियों की मन अनुमति देता है। गोविंद के भीतर यह वाक्य गूंज गया। कबीर ने धीरे से कहा, आज मैं तुझे मंदबुद्धि का मूल कारण बताता हूँ। ये एक बीज है। जैसे ये मन को बोया जाता है मानव अपनी शक्ति भूल जाता है। उसका निर्णय कमजोर हो जाता है। उसकी सोच बंधित हो जाती है और वे दूसरों के शब्दों में निर्भर होने लगता है। जिसे स्वयं विश्वास नहीं, उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। कबीर गोविंद को जंगल में ले जाए। ये दो रास्ते थे, एक चौड़ा और साफ, दूसरा तंग और धुमक्कड़। कबीर बोले, बिना मेरी सलाह के बता तू किस रास्ते जाएगा और क्यों? गोविंद सोच में पड़ गया। पहले वह कबीर की तरफ देखने लगा जैसे उसने दिशा पूछना चाहता हूँ। फिर वह रुक गया और बोला, बाबा, पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे समझ नहीं सकता, लेकिन आप मैं सोच रहा हूँ। चौड़ा रास्ता आसान होगा पर खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि हर कोई उसी पे चलता है। और तंग रास्ता कठिन है पर यह रास्ता स्वतंत्र विचार और साहस मांगता है। मैं तंग रास्ता चुनूंगा। कबीर की आंखों में चमक उठी। ये बोलने लगे, क्यों? यही है बुद्धि का उदय, स्वतंत्र निर्णय। जो अपने विचार पर खड़ा हो जाए वही बुद्धिमान बनता है। कबीर ने कहा, अब मैं तुझे मन तेज बनाने वाली मेरी 5 गहन साधनाएं बताऊंगा। ये 5 साधनाएं मन को जागृत करती है और बुद्धि को अत्यंत तेज बनाती है। जो चारों ओर ध्यान पूर्वक देखता है वही संसार को समझता है। मौन, मौन बुद्धि का भोजन। शोर मन कमजोर करता है। तर्क, हर बात पर विचार करो, कैसे, क्यों, क्या क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सब करो। कबीर उसे वापस कुटिया लाते हैं। उन्होंने एक छोटी सी रस्सी दिखाई जिसमें कई गांठें थी। ये गांठें मन की उलझने हैं, भ्रम, भय, नकारात्मक निराशा। कबीर बोले, इन्हें हटाने का तरीका यह है, समझो फिर खोलो। जोर से खींचोगे तो उलझन बढ़ जाएगी। मन भी ऐसा ही होता है।
समझ का स्पर्श मिले तो बाहर भ्रम खुल जाता है। उन्हें गोविंद को एक गांठ खोलने से कहा। पहले गोविंद ने जोर लगाया, लेकिन वह किसी तरह फिर धीरे धीरे उंगलियों से स्पर्श करता उसे गांठ खोल दी। कबीर बोले, देखा, तू धीरे समझकर चला तो तूने गांठ खोल दी। यही बुद्धि का काम है। कबीर की आंखें भर आई। वे बोलते, बाबा, मैं मूर्ख नहीं था, मैं डरा हुआ नहीं था, उलझा हुआ भी नहीं था, अपने ही मन को कैद रखता था। कबीर ने कहा, और आज तू इस कैद से बाहर गया। याद रख, बुद्धि बाहर नहीं भीतर जागती है। जिस दिन मन जाग जाए, मंद बुद्धि मिट जाती है। गोविंद अब अंदर से परिवर्तित हो चुका था। उसके भीतर बुद्धि का नया सूर्य उदय हो गया था। 3 दिनों की शिक्षा ने गोविंद को ऐसा बदल दिया जैसे कोई बंद कली धीरे धीरे खिलकर कमल बन रही हो। अब वह स्वयं को मंदबुद्धि नहीं समझता था, लेकिन संत कबीर जानते थे, जब तक मन पूरी तरह रूपांतरित न हो जाए, बुद्धि स्थिर नहीं रहती। इसीलिए चौथे दिन कबीर ने उसे जीवन के सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देने का निर्णय किया। सुबह का समय था। गंगा पर हल्की धुंध छाई थी। पक्षियों की धीमी आवाजें वातावरण में मिठास घोल रही थी। गोविंद कुटिया पहुंचा और देखे कबीर गंगा गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में असीम करुणा थी। कबीर बोले, गोविंद, आज मैं तुझे मन का सबसे गहरा अंधकार दिखाऊंगा, और वही अंधकार मंदबुद्धि का अंतिम कारण है। कबीर उसे शहर की भीड़ में ले गए। वे लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, कोई लोभ में, कोई ईर्ष्या में, कोई क्रोध में और कोई प्रतिबंधों में। कबीर कहते, सुन रहा है, ये सब चित्तमनकर है, अंधकार के हैं। जब मन लालच में फंसता है, बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। गोविंद ने पूछा, बाबा, कैसा लालच भी बुद्धि को मंद कर देती है? कबीर कहते, लालच बुद्धि की सबसे बड़ी चोर है, क्योंकि वे सोचती है भूख खो देता है। वे वाक्य गोविंद के भीतर उतर आया। कबीर उसे कारीगर के पास ले जाते। वह कपड़ा रंग रहा था। कबीर कहते, जैसे ये कपड़ा सफेद होता है, रंग कोई पकड़ लेता है, वैसे ही मन की बाहरी रंग लोभ, क्रोध, भय, ईर्ष्या जल्दी पकड़ लेती है। फिर कबीर ने एक बात कही जो गोविंद के जीवन में हमेशा के लिए बदल गई। मन स्वभाव से बुद्धि है, शुद्धि है, प्रसंग से मिलन हो जाता है। गोविंद बोला, तो क्या मन को बचाना पड़ेगा? कबीर बोले, मन को बचाना नहीं, मन को जागृत करना पड़ता है। कबीर गोविंद को नहीं नदी किनारे ले जाते, जहाँ 2 नाव खड़ी थी, एक पुरानी, एक टूटी हुई, दूसरी नई और सुंदर। कबीर ने कहा, तुझे अकेले नदी पार करनी है, कौन सी नाव जाएगा? गोविंद बोला, नई से जाऊंगा। वह मजबूत है। कबीर मुस्कुराए, तो वही कर रहा है जो संसार करता है, पहला आकर्षक विकल्प चुन लेना। फिर कबीर ने दोनों नाव की सच्चाई बताई। दोनों नाव दिख रही थी, ये बाहर से चमत्कार और नीचे से सड़ी हुई। जो पुरानी नाव है वे टूटती दिखाई देती है, पर लकड़ी मजबूत है और हवा बहाव झेल सकती है। गोविंद चौंक गया। कबीर बोले, बुद्धि वही है जो दिखने में सुंदर जाए, पर अंदर से मजबूत होनी चाहिए। गोविंद ने हाथ जोड़कर, बाबा, मुझे आज मन की गहराई समझ में आ गई। संत साहिब, भाई और बहनों,
चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और संत कबीर के व्यक्तित्व हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें।